नमस्कार मित्रों। पिछले की कक्षा में मैंने संसाधन को डिफाइन किया था और प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिमरमैन के कथन के बारे में आपको परिचित करवाया। आज कक्षा का प्रारंभ उसी जगह से और आगे की तरफ किया जाता है। ध्यान से आप लोग इस कक्षा को ध्यान से देखें। एक एक सवाल 10वां पूर्णिमा में पूछे जाने की अधिक संभावना होती है। साथ ही 10th की क्लास में बल्कि आगे के लेवल में प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको मदद करेंगे। फिर से एक बार मैं पिछले कक्षा को दोहराने की कोशिश करूंगा। फिर से हम समझेंगे संसाधन की डेफिनेशन और उनके कथन। तो पिछले कक्षा में मैंने देखा था संसाधन। तो संसाधन कहते किसको है? तो वे सारी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता हो। पूर्ति के लिए एकदम सिंपल परिभाषा, आसान सा भाषा, यानी कि वही सारी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए करता हो उसे ही संसाधन कहते हैं। जैसे कि कलम का उपयोग लिखने के लिए, तो ये हो गए संसाधन। मिट्टी का उपयोग कृषि करने के लिए, ये हो गए संसाधन। मकान का उपयोग रहने के लिए, ये हो गए संसाधन। फिर मैंने पिछले कक्षा में बताया था जिमरमैन के कथन से आपको परिचय करवाया था। तो जिमरमैन का कथन था संसाधन होते नहीं बल्कि निर्माण किए जाते हैं। लेकिन संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। यानी कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी कि संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। चलिए मैं इस पर बारी बारी से बात करता हूँ। संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। एक है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उपयोग के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर।
को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, वितरण के आधार पर। यानी कि ये जो संसाधन है, संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, वितरण के आधार पर। और पहले आधार की चर्चा करते हुए थोड़ा विस्तार की ओर हम लोग चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया जैव संसाधन, दूसरा हो गया अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। आप लोगों के मन में जो विचार चल रहा था, सवाल बन रहा हुआ कि सर आपने तो संसाधन को बता दिए, वे सारी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए करता है उसको संसाधन कहते हैं, लेकिन सर ये जैव और अजैव क्या होता है ये तो बता दीजिए, तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो, जैव मतलब जीवन, जीवन मतलब जीवित, सीधा सीधा जिंदा। तो जिसमें जीवन हो वैसे संसाधन को बोला गया जैव संसाधन। जैसे पेड़ पौधा एवं जीव जंतु। क्यों? इनका प्रयोग भी तो कर लेते हैं। पेड़ पौधा को उपयोग जलावन के लिए, घर बनाने के लिए, मनुष्य के भोजन के रूप में, ये भी तो मनुष्य के काम आ रहा है। तो ये हो गया जैव संसाधन, यानी कि जिसमें जीवन हो उसी को यहाँ पर बोला गया जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव मतलब गया जैव, जीवित, तो जिसमें जिंदा हो उसी को बोला गया जैव संसाधन, जिसमें जिंदगी हो। अब बात करते हैं सर अजैव। अजैव को बाबू बोलते हैं निर्जीव। निर्जीव तो जिसमें कोई जाने नहीं होगा तो वो अजैव संसाधन के अंतर्गत। जैसे सर का एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे बात पवन, हवा, पानी, पृथ्वी, सूर्य के प्रकाश, ये सारा क्या है? निर्जीव है। सर हम समझे। तो निर्जीव देखो बाबू, संसाधन का था मनुष्य जिसका उपयोग करेगा अपनी जिंदगी में, उसको कहते हैं संसाधन। हवा का उपयोग करता है ना पवन ऊर्जा बनाने के लिए, पवन ऊर्जा। हवा का उपयोग सबसे बड़ा श्वसन में हो जाता है, यानी सांस लेने छोड़ने में। पानी का उपयोग पनबिजली बनाने में, पनबिजली बनाने में, मत्स्य पालन में, कृषि पालन, कृषि करने में। पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से तो ही प्रकाश संश्लेषण करेगा, और ये प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है उसका कहीं न कहीं मनुष्य उसका उपयोग
बता सकते हो उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और वितरण के आधार पर। उसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ने का प्रयास किया उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जिसमें जीवन होगा उसको कहेंगे जैव संसाधन, जिसमें नहीं होगा उसमें अजैव संसाधन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शामिल होते हैं।